बोलिए प्रथम पटधर आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की जय। जैन इतिहास के और विशेषकर शरमन संघ के सुनहरी पृष्ठों को अलटा जा रहा है, पलटा जा रहा है और देखा जा रहा है। और उस इतिहास के पन्नों में लुधियाना की जमीन का और लुधियाना के जमीर का कितना बड़ा योगदान है और क्या इसका इतिहास है। इससे नई पीढ़ी को समझने में सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जिसको हम सुनाना छोड़ देते हैं वो सब भूलने में आ जाता है। जिसे हम देखना छोड़ देते हैं वो विस्मृति में चला जाता है। जिसको हम याद करना छोड़ देते हैं वो रिश्ता खत्म हो जाता है। जिसको देखना छोड़ देते हैं और दिखाना छोड़ देते हैं तो सब चेहरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों को जिंदा रखने के लिए सार संभाल बहुत जरूरी है। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे की सार संभाल लेना, उसका हाल चाल पूछना बहुत जरूरी है। हाल चाल पूछने से पता चलता है कि कोई है। अगर हम स्थानक में आ जाएं और आप लोग ना आए तो हमें क्या पता लगेगा चतुर्मास कहाँ चल रहा है। हमारी समाज के कितने घर हैं, कितने उत्साही लोग हैं, कितने धर्मात्मा लोग हैं। यहाँ पर कौन कौन है जो क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या कर सकने की संभावना रखते हैं। इन सब चीज़ों का जो रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध होता है। इसलिए हमारी सद्बुद्धि ने हमको प्रेरित किया कि एक बार अतीत के झरोखे से देखा जाए और आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा अतीत कितना सुनहरी रहा है, कितना सुहावना रहा है, कितना लुभावना रहा है, कितना प्रेरणास्पद रहा है। इन सब बातों को अवश्य बताना चाहिए। और ये सोच मुझे महावीर भवन के इस प्रांगण में मिला है, या प्रांगण में मिली। इस महावीर भवन के प्रांगण ने मुझे बहुत कुछ सुनाने को मौका दिया है और समझने को भी मौका दिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर साल कहीं ना कहीं मैं प्रभु आत्मा राम की इस आत्म गाथा को अवश्य सुनाऊं। जहां कहीं भी जाऊं तो लुधियाना का जिक्र तो आए। लुधियाना वालों को, आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि पुराने लोग तो जानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। वो किसी को बता सके, समझ भी सके, क्योंकि समझे बिना हम किसी को समझा नहीं सकते। समझाने से पहले समझना बहुत जरूरी है। बतलाने से पहले जानना बहुत जरूरी है। और मैं इतिहास में बाग खजांचिया इतना दुर्लभ बाग है जहां प्रभु आत्मा राम जी महाराज की ताजपोशी एक बार नहीं 2 बार हुई है। ये बाग खजांचिया का इतिहास है। एक बार पंजाब परंपरा के जब आचार्य बने वो भी चादर वहीं ओढ़ाई गई, और जब शरमन संघ के आचार्य सम्राट बने तो भी चादर वहीं उड़ाई गई। यानी उस जमीन का
प्रभु आत्माराम जी महाराज के जीवन से कितना गहरा संबंध रहा होगा। लेकिन फिलहाल हम जिक्र करते हैं संवत 2009 का, 71 साल पहले की बात, क्योंकि शरमन संघ को 71 साल हो गए हैं, क्योंकि 2080 चल रहा है अब, और ये 2009 की बात है जब शरमन संघ का निर्माण हुआ सादड़ी के अंदर, जिसको हम ईस्वी सन 1952 कहते हैं। 1952 अक्षय तृतीया का वो पावन दिवस। और आपको याद होगा, भारत देश को जब आज़ादी मिली, जब उसकी मुहिम पर कुछ मोहर लगी, तो पता नहीं, कहते हैं कि उस समय भी कुछ ना कुछ अक्षय तृतीया के साथ कोई योग रहा होगा। लेकिन शरमन संघ का जो निर्माण हुआ है वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ, बैसाख सुदी, जिसको हम तृतीया बोलते हैं। उस वक्त इस देश के अंदर स्थानकवासी समाज के लगभग 32 संप्रदाय थे। कितने? 32 संप्रदाय। यानी केवल ये तो स्थानकवासी परंपरा की बात बतला रहा हूं, मंदिर मार्गी परंपरा की बहुत सी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, दिगंबर परंपराओं में भी बहुत सी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। तो 32 संप्रदाय स्थानकवासी परंपरा के इस वक्त, यानी जैनत्व की एक विराट शक्ति 32 भागों में बटी हुई थी। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि 32 नदियां अलग अलग हों और 32 नदियों का मुंह एक ही तरफ हो, अलग अलग हो वो बात अलग है, एक ही तरफ हो तो महासागर बन जाए, कितना विशाल सागर बन जाए। 5 नदियों से जब भाखड़ा बांध बांधा जा सकता है, सैकड़ों किलोमीटर का उसका दायरा है, उसकी कितनी गहराई है, तो 5 नदियों का चमत्कार है, तो 32 नदियों की बात है। तो जैन कॉन्फ्रेंस के प्रयास से, इसलिए मैं अपनी श्रावक समाज का बहुत उपकार मानता हूं कि जैन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिन श्रावक श्राविकाओं ने अपने साधु साधियों के दिलों को टटोला भी और उन्हें एक समझ देने का प्रयास किया कि आप सब एक हो जाओ। आपके एक होने में हमारे एक होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अगर आप बटे रहोगे तो हम भी बटे रहेंगे, अगर आप एक होगे तो हम भी एक हो जाएंगे। और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक भगवान महावीर के सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। वीतरागता पर कोई ना कोई हमारे ऊपर उंगलियां उठाता रहेगा, उंगलियां यानी सवाल या निशान लगाता रहेगा। तो कितना उज्जवल इतिहास रहा है इस जैन कॉन्फ्रेंस का। आज किस दौर से गुजर रही है ये तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जैन कॉन्फ्रेंस का पुरातन इतिहास और इसके एक से एक बढ़कर श्रावक हुए हैं। उपाध्याय श्री जी के माध्यम से मुझे 100 वर्ष पुराना इतिहास एक किताब के अंदर मिला है, उसको बड़े इत्मीनान से पढ़ने का भाव है। और बड़े बड़े बुजुर्ग संतों का इतिहास वहां मिल रहा है, श्रावकों का इतिहास मिल रहा है, जिसमें लुधियाना का इतिहास है। मेरे कुछ अग्रवाल जैनों के जो उच्च कोटि के श्रावक हुए हैं उनका इतिहास है। मेरे जो अपने ओसवाल समाज के श्रावक हुए हैं उनका इतिहास है। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जैन शासन में जितना महत्व साधु और साध्वी का है, उतना ही महत्व मेरे श्रावक और श्राविकाओं का है।
आप जमीन पर रह करके काम करते हो, हम कहीं ना कहीं इस पाठ पर बैठ करके और अपनी जीवनचर्या से कुछ काम करते हैं। कुछ काम है जो आप नहीं कर सकते, कुछ काम है हम नहीं कर सकते। जब ये दो शक्तियां आपस में मिलती है तो अपने आप में एक इतिहास बनना शुरू होता है। तो जैन कॉन्फ्रेंस के विशेष प्रयास से सादड़ी राजस्थान के अंदर विक्रम संवत 2009 में वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन विराट साधु सम्मेलन का निश्चय हुआ। चारों तरफ से संतों ने उस सादड़ी के अंदर जानने के लिए या जाने के लिए अपनी मुहिम प्रारंभ की, जिसमें मुख्य रूप से कुछ कुछ जो नाम है मैं आपको बतला देता हूं। पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज, जो नाना लाल जी के गुरुदेव थे, जो श्रमण संघ के उपाचार्य भी बने। तो पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज, पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, पूज्य श्री हस्तिमल जी महाराज, पूज्य श्री प्यारचंद जी महाराज, पूज्य श्री पन्ना लाल जी महाराज, ये हमारे जयपुर भीलवाड़ा के आसपास विजयनगर वहाँ के उत्तम महात्मा हुए हैं। पन्ना लाल जी महाराज के सुशिष्य सोहन लाल जी महाराज, मरधुर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज, जो रूपचंद जी महाराज साहब के गुरुदेव हुए हैं। पंडित श्री शुक्लचंद जी महाराज, पूज्य श्री किशन लाल जी महाराज, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, गुड़गांव वाले, कराची वाले। शेरे पंजाब श्री प्रेमचंद जी महाराज, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज और कवि रतन श्री अमर मुनि जी महाराज, राजगृह वाले। और उसके अंदर मेवाड़ भी है, मारवाड़ भी है, मालवा भी है, पंजाब भी है, उत्तर भारत भी है, उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली भी है। सब जगह से वहां संत मुनिराज पहुंचे हैं। और मालूम है किस इरादे से पहुंचे हैं? इस इरादे से पहुंचे कि हमको एक होना है। जो नहीं आए उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि हमने नहीं जाना, हमने एक होना ही नहीं है। लेकिन जिनके कदम बढ़े हैं सादड़ी की तरफ, उनके अंदर एक ही जज्बात है, एक ही उमंग है, एक ही तरंग है, एक ही आवाज है, हम एक होना है। मैं तो समझता हूं कि ऐसे महान आत्माओं के कदम जिस जमीन से होते हुए गुजरे होंगे, वो मिट्टी भी पावन बन गई होगी। क्योंकि जब हम त्याग की सोचते हैं, छोड़ने की सोचते हैं, अपने अहंकार के विसर्जन की सोचते हैं, क्योंकि ये केवल पदों का विसर्जन नहीं है, अपनी महत्वाकांक्षा का विसर्जन है, अपनी मान सम्मान अहंकार का विसर्जन है। सम्मान तो नहीं कहूंगा, अभिमान का विसर्जन है, पदों का विसर्जन है। केवल एक ही अभिलाषा है कि मेरा महावीर एक होना चाहिए। तो जब सब बैठे हैं, अब सवाल उठा कि हमारा प्रथम आचार्य कौन हो। सभी ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहां कोई पदवीधारी संत नहीं बैठा है, सब मामूली संत बैठे हैं। पदवी हट गई है ना, कितनी बड़ी बात है। पद लग जाता है तो हम विशेष हो जाते हैं, पद हट जाता है तो हम सामान्य हो जाते हैं। और देखा जाए तो हम सभी सामान्य हैं। पदों से विशेष समझने की कोशिश ना करें। तो उस वक्त पता चलता है कि चरित्र क्या होता है, उस वक्त पता चलता है कि पहचान क्या होती है। जब जिक्र चलने लगा कि कौन हो प्रथम आचार्य, तो सादड़ी से लोगों ने लुधियाना की तरफ देखा है। ये उनके चरित्र की महानता है। और सबने, क्योंकि अजमेर सम्मेलन में उनकी प्रतिभा को सबने देख भी लिया था। अंदर के जमीर ने बोल दिया था कि इस संघ का पहला आचार्य अगर कोई होना चाहिए तो प्रभु आत्माराम होने चाहिए। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में
पंडित शुक्लचंद जी महाराज, शेरे पंजाब प्रेमचंद जी महाराज, क्योंकि सब उत्तर भारत की तरफ से ये लोग गए हुए थे, तो उनका पत्र भी, त्याग पत्र भी गया हुआ था उनके साथ। त्याग पत्र रख दिया गया था, क्योंकि उस समय पंजाब परंपरा के आचार्य आत्माराम जी महाराज थे, तो उनका त्याग पत्र भी वहां रख दिया गया था। तब सभी ने एक मत से सरमन संघ का प्रथम आचार्य सम्राट घोषित किया, आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आत्माराम जी। ये इस लुधियाना की मिट्टी को मैं नमन करता हूं इसलिए कि क्या अद्भुत व्यक्तित्व रहा है। उसी वक्त इस व्यवस्था को संभालने के लिए उनके सहयोगी के रूप में, जैसे आपके यहाँ कोई अध्यक्ष होता है, कोई उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष का काम होता है कि अध्यक्ष के बिना अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो उनकी जगह वो संभाले। अब तो कोई वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, ये व्यवस्थाएं बना रखी होंगी, क्योंकि हो सकता है वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी एक दिन बाहर हो जाए तो उपाध्यक्ष भी वो संभाल ले, व्यवस्था है। तो उस वक्त आचार्य के साथ उपाचार्य की घोषणा हुई गणेशी लाल जी महाराज साहब की। गणेशी लाल जी महाराज साहब को उपाचार्य बनाया गया और उस वक्त 4 उपाध्याय बनाए गए, क्योंकि आनंद ऋषि जी महाराज अपनी परंपरा के भी आचार्य थे, वो 4-5 संप्रदायों के उस वक्त आचार्य थे, तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था, उनको उपाध्याय बनाया गया। पूज्य श्री प्यारचंद जी महाराज साहब को, पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब को और पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब को, यानी उस सादड़ी के अंदर 4-4 उपाध्याय बनाए गए। और उस वक्त प्रधानमंत्री का पद दिया गया व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज साहब को, वो प्रधानमंत्री उनको बनाया गया। और उनके नीचे 13 मंत्री बनाए गए, जो आजकल प्रवर्तक हैं, पहले ये मंत्री पद की जिम्मेवारी संभालते थे। पहले सरमन संघ में ये मंत्री पद हुआ करता था, उनके क्षेत्र, उनके एरिया बांट दिया जाता था कि इन क्षेत्रों को आपने संभालना है, इन क्षेत्रों को आपने संभालना है। और उन सभी मंत्रियों के ऊपर प्रधानमंत्री होता था और प्रधानमंत्री के ऊपर उपाचार्य और आचार्य होता था, उपाध्याय और आचार्य उपाचार्य होता था। यानी एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई और ये सब व्यवस्था उसी सादड़ी सम्मेलन के अंदर दौरान बनाई गई, तो जिसमें 13 मंत्री हुए। मुनि श्री पृथ्वीचंद जी महाराज, अलवर वाले, भरतपुर वाले और आगरा वाले पृथ्वीचंद जी महाराज, जिनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे ऋषभ मुनि जी हैं। पृथ्वीचंद जी महाराज, उनको मंत्री बनाया गया। पंडित श्री शुक्लचंद जी महाराज, उनको मंत्री बनाया गया। पंजाब के श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब, उनको मंत्री बनाया गया। और इनके हिस्से में दिल्ली, बांगड़, हरियाणा और जंगल देश दिया गया। और एक सहस्त्रमल जी महाराज थे, जिनको मध्य प्रदेश का ग्वालियर और कोटा राज्य उनको दिया गया। एक पूरनमल जी महाराज, श्री मिश्रीमल जी महाराज, जिनको मारवाड़, बिलाड़ा, जैतारण, सोजत, देशुरी, पाली, सिवाना, जोधपुर, जालोर, ये प्रांत उनको दिए गए। श्री हजारीमल जी महाराज, जिनको डेगाना, पर्वतसर, नागौर, डींडवाना, फलोदी, सांबर, शेरगढ़, साड़ता, मेड़ता सिटी, रेलवे लाइन से उत्तर दिशा की ओर जितना भी एरिया था, ये उनको दिया गया। पूज्य श्री पन्नालाल जी महाराज साहब को जयपुर का इलाका, टोंक का इलाका, सवाई माधोपुर और अजमेर का राज्य दिया गया, पन्नालाल जी महाराज। श्री किशनलाल जी महाराज साहब को खानदेश, ये महाराष्ट्र के अंदर आता, खानदेश और मुंबई, ये उनको दिया गया। और श्री विनय ऋषि जी महाराज, जिनको महाराष्ट्र दिया गया, मद्रास दिया गया और मैसूर दिया गया। और जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, गुड़गांव वाले, कराची वाले, उनको बंगाल दिया गया, बिहार दिया गया, असम दिया गया और उड़ीसा दिया गया, क्योंकि उनका विचरण क्षेत्र बहुत जबरदस्त था और वहां उनका प्रभाव था। पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज और पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, जो उपाध्याय बाद में बने, श्री पुष्कर मुनि जी, इनको पूरा मेवाड़ और पंचमहल का एरिया दिया गया। इस प्रकार एक सुंदर व्यवस्था बनाई गई
कि आपको इन सब क्षेत्रों को संभालना है। तो पूरा मंत्रिमंडल तैयार किया गया संतों का, और जिसके आचार्य सम्राट बने हैं हमारे प्रभु आत्मा, क्योंकि वो सम्राट थे और उनसे छोटे उपाचार्य थे, फिर उपाध्याय, फिर प्रधानमंत्री, फिर मंत्री। इस प्रकार ये पूरी संरचना। इसको आजकल मंत्रियों को हमने प्रवर्तकों में बदल दिया। और इसमें एक और विशेषता आई है कि प्रवर्तनी शब्द भी लाया गया है। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी, महाराष्ट्र की प्रवर्तनी, मेवाड़ की प्रवर्तनी भी, यानी साध्वियों की भी मुखिया लाया गया है। और आपको मैं ये भी बतला देता हूं कि शरमन संघ ही एक ऐसा संघ है जहां पर साध्वियों को सम्मान दिया गया है, पद दिया गया है। नहीं तो कहीं पर भी ज्यादातर साध्वियों को पद नहीं दिया जाता है। कई संप्रदायों में तो साध्वियों को वहीं बैठाया जाता जहां श्राविकाएं बैठती हैं, उनको पाठ तक नहीं दिया जाता। यह हमारे शरमन संघ के अंदर आई कि नहीं, हमारी साध्वियों को पाठ मिलेगा, उनको पूरा दर्जा मिलेगा। ये क्रांति हुई है हमारे शरमन संघ के अंदर। जो बड़े से बड़े क्रियापंथी हैं, क्रियाकांडी हैं, उनके यहां पर भी साध्वियों को गृहस्थियों की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि वो इतनी धर्म प्रभावना करते हैं, इतना वो करते हैं। लेकिन हमें कुछ चीजें दिखाई देती, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो 2011 में आचार्य पद समारोह लुधियाना के बाग खजांचिया में हुआ। आप कहो कि बनाया गया तो 2009 में और चादर दी गई 2011 में। क्योंकि वो चादर 2011 में क्यों दी गई? क्योंकि वो आचार्य पद की चादर पंडित श्री शुक्लचंद जी महाराज साहब को दी गई थी कि ये आपने आचार्य सम्राट आत्माराम जी महाराज को उड़ाना है। तो उनको बिहार करते करते 2 साल लग गए यहां तक आने में, इसलिए 2011 में। तो आपने देखोगे हमारे शिवाचार्य भगवान को 99 के अंदर आचार्य पद आया, लेकिन 2001 में उनका चादर महोत्सव हुआ, यानी 2 साल के बाद उनका चादर महोत्सव हुआ। तो वो खजांचिया बाग वास्तव में जब कभी भी वहां से तुम गुजरो तो कभी अतीत को देखा करना कि यहां पर वो जगह है जहां पर हमारे हृदय के सम्राट और शरमन संघ के आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब एक बार नहीं 2 बार वहां राजाभिषेक हुआ है। राजाभिषेक, क्योंकि वही अंदाज है। उस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भीमसेन सच्चर जी वो मुख्य अतिथि थे, सभापति थे उस वक्त के यहां पर। जब और उन्हीं के ही सानिध्य के अंदर मंगल गीत गाए गए हैं और उस चादर को उड़ाया है 2 महापुरुषों ने, स्वामी रघुवर दयाल जी महाराज ने और पंडित श्री शुक्लचंद जी महाराज साहब ने। जिस ढंग से उड़ाया गया, उस वक्त यहां पर 2 दीक्षाएं हुई। सेठ मथुरा दास जैन की अपने 4 पुत्रों को घर बार का सौंप करके मथुरा दास जी यहां पर संत बने। एक बैरागन गुणमाला जी महाराज, महासाध्वी सुंदरी जी महाराज जिनकी शिष्याएं हमारे हब्बवाल में चतुर्मास कर रही हैं इस वक्त, महासाध्वी सुंदरी जी महाराज जिनकी गुरानी थी खद्दर धारणी मथुरा देवी जी महाराज। मथुरा देवी की शिष्या थी सुंदरी जी महाराज, जो कि वक्तृत्व कला की वो भी बड़ी निपुण थी। पंजाब हमारे मदनलाल जी महाराज जो व्याख्यान वाचस्पति थे, और मथुरा देवी जी महाराज उनका गांव एक ही है, राजपुरा हरियाणा के अंदर, एक ही जगह के वो हैं। तो उनकी विरागन थी गुणमाला जैन, क्योंकि उस चादर महोत्सव पर भी दीक्षा हुई थी सावित्री जी महाराज की, और इसमें एक संत की दीक्षा हुई और एक साध्वी की दीक्षा हुई। तो इस प्रकार आचार्य सम्राट बने। तो आज यहीं पर मैं विराम लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जिनको बोलना है उनके लिए सभा जम गई है, ठीक है ना। ये मत कहना, मेरा थैंक यू जरूर कर देना, है ना, कि कमाल है जी। तो आप सभी, क्योंकि मैं चाहता था आचार्य सम्राट तक तो हम पहुँचें,
अब एक शेष है जीवन का, वो बाद में सुनाऊंगा आपको।